हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से आप पढ़ेंगे स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में आप जानेंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वप्रेरण मतलब खुद के अंदर प्रेरण। दैट मीन्स कुंडली का, किसी भी कुंडली या परिपथ का खुद के अंदर प्रेरण स्वप्रेरण क्या होता है। तो देखिएगा हमारे पास ये एक कुंडली है जिसमें स्वप्रेरण की घटना आपको समझाएंगे। तो स्वप्रेरण की घटना क्या होती है उसकी पहले एक साधित डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिएगा क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को लगातार बदलने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाता है। तो देखिएगा जब आप क्या करेंगे, यह आपकी कोई कुंडली है, कुंडली जिसमें आप क्या करेंगे, इस कुंडली में आप लगातार क्या करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। और जब कुंडली है तो कुंडली से क्या जुड़ा हुआ है, जब धारा प्रवाह हो रहा है तो जहाँ भी धारा प्रवाह होता है, कुंडली होती है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, धारा के कारण उसके अगल बगल क्या बन जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती है, चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है इन फेरों के, इस कुंडली के चारों ओर। और जब आप क्या करते हैं, धारा को परिवर्तित करते हैं, धारा के मान को लगातार बदलते हैं, तो क्या होगा, इस जो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसका भी मान लगातार क्या होगा, बदलेगा। यानी कि इस जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो घटेगा और बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, लगातार बदलाव होगा। और जब बदलाव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का मान बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जब बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा समय के साथ, और जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल काम करेगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसी घटना को कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को लगातार बदलने से, लगातार जब बदलेंगे तो कुंडली से बद्ध, इस कुंडली से जितना भी चुंबकीय से क्षेत्र बद्ध रहेगा, चुंबकीय बल रेखाएं से जुड़ी रहेंगी, वो उनमें लगातार क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन के कारण स्वयं जहाँ कहीं भी फ्लक्स परिवर्तन होता है, कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में बदलाव होता है, तो क्या उत्पन्न होती है, वहाँ पर कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर कुंडली में कोई चुंबक नहीं लाया गया है, इसके पास चुंबक के कारण फ्लक्स परिवर्तन नहीं कराया गया है, किसी अन्य चुंबक के कारण फ्लक्स परिवर्तन नहीं कराया गया है, केवल और केवल इसी कुंडली में धारा के मान को क्या करके, लगातार बदल करके धारा के मान को, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जा रही है। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण कहा जाता है। देखिएगा, और हमने कहा भी है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो देखिएगा उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध कर रहा होता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारी प्रेरित धारा है, इसकी दिशा देखिएगा। आप ये धारा नियंत्रक लगाएं जिसको अंग्रेजी में रोस्टेट कहते हैं। देखिए ये कुंडली एक ही है, इसी को दो स्थितियों में हम लेके प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें स्वप्रेरित धारा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिएगा पहले आपने धारा को क्या किया, मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं। धारा नियंत्रक में देखिएगा इधर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा को बढ़ाया गया है। और जब धारा बढ़ेगी तो धारा के बढ़ने का विरोध करेगी इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, उसके विपरीत होगी। धारा की दिशा की क्या है, विपरीत है। उत्पन्न प्रेरित धारा, स्वप्रेरित धारा एक तरह से कह सकते हैं। यह किसकी दिशा, इसकी दिशा देखिएगा मुख्य धारा के क्या है, विपरीत है। और जब आप मुख्य धारा को घटा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आप मुख्य धारा को घटा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा हो गया इस तरफ, तो जब प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम, तो जब धारा कम हो गई तो क्या हो गई, इधर धारा कम होगी जब इस परिपथ में, तो धारा कम होगी तो धारा के घटने का विरोध कौन करेगी, प्रेरित धारा। और इसलिए प्रेरित धारा, जो स्वप्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी, वह धारा के घटने का विरोध करेगी, इसलिए उसकी दिशा धारा की ही दिशा में, मुख्य धारा की ही दिशा में होगी। इस स्थिति में मुख्य धारा के विरुद्ध, और इस स्थिति में आपका धारा के दिशा में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो देखिएगा इस तरह से यह है आपकी स्वप्रेरण की घटना।
और स्वप्रेरण की घटना में आता है आपका स्वप्रेरकत्व और या जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व। तो देखिएगा स्वप्रेरण की घटना में स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है। देखिएगा जब आप इसमें क्या है, मान लीजिए कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। कितने फेरे हैं, n फेरे, और प्रत्येक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स जुड़ा हुआ है, बद्ध है 5b। मान लीजिए कितना जुड़ा हुआ है, 5b जुड़ा हुआ है। तो जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एक फेरे में 5b, n फेरे में n 5b हो जाएगा। यही फ्लक्स ग्रंथिताओं की क्या होगी, संख्या होगी। और देखिएगा इसमें प्रवाहित धारा मान लीजिए क्या है, I है। क्या है, I है। मान लीजिए प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो इसमें कहा जाएगा कि जो आपकी इस कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, कुंडली में प्रवाहित धारा के, कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिएगा जो आपकी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है वो होती है n 5b। और ये n 5b कैसे मिलता है, मान लीजिए कि एक फेरे से 5b चुंबकीय फ्लक्स एक फेरे से बद्ध है, एक फेरे से जुड़ा हुआ है, तो n फेरों से n 5b गुणा हो जाएगा। तो इसको ही कहा जाता है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। यह किस पे डिपेंड करती है, धारा I पे। मतलब आप अगर इस धारा के मान को जितना ज़्यादा करेंगे उतना मजबूत यहाँ पर फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी या ज़्यादा फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी। क्योंकि देखिएगा 5b जो है वह अगर प्रबल विद्युतीय क्षेत्र बनेगा इसमें, तो प्रबल वैध चुंबकीय फ्लक्स भी बनेगा इसके चारों तरफ। और यदि यहाँ पर दुर्बल धारा जाएगी तो दुर्बल चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। इसी कारण से ये धारा के मान पर क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या भी डिपेंड करती है। यदि यहाँ पर प्रबल धारा जाएगी तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वो भी प्रबल बनेगा। इसलिए n 5b क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा धारा के। और यही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो n 5b इक्वल टू आएगा आपका Li, इक्वल टू क्या आएगा, Li। और Li यहीं पर L क्या होता है, आपका स्वप्रेरण गुणांक होता है। L क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। देखिए L इक्वल टू यदि निकालें तो L इक्वल टू क्या, n 5b अपान I नीचे चला जाएगा। देखिए क्रॉस आएगा I, इतने हेनरी। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व जो हो सकता है वह कितना होता है, वह फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि उसमें धारा का मान क्या हो, एकांक हो। धारा का मान कितना कर दें, 1 कर दें, तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगी। यानी कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व के बराबर हो जाएगी, जिसको स्वप्रेरकत्व को स्वप्रेरण गुणांक भी कहा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व को स्वप्रेरण गुणांक भी कहा जाता है या स्वप्रेरकत्व कह सकते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कितना होता है, देखिएगा किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या का मान स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा यदि इसमें एकांक धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और देखिएगा यदि कुंडली में, इसका एक और सूत्र बन सकता है, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो, क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो
ई बराबर क्या होता है आपका, ई सूत्र होता है आपका -n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये देखिएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। प्रेरित विद्युत भागबल क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल होता है -n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, डेल्टा टी। देखिएगा इस n को अंदर भेज दें तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आगे हो जाएगा n फाई बी अपान डेल्टा टी। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा n फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा n फाई बी इक्वल टू यल आई, क्रॉस गुणा कर देंगे, देखिएगा यहाँ से यल आई क्या हो जाएगा, यल आई अपान डेल्टा टी, अपान डेल्टा टी। और देखिएगा इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस यल आगे ले रहे हैं डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। देखिए डेल्टा को अंदर भेज देंगे, यल बाहर हो जाएगा आपका डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। और यदि यल इक्वल टू लें तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस ही अपान में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप क्या करें, क्रॉस नीचे लाइएगा तो हो जाएगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये आपका क्या आएगा, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व इतने हे नरी। तो दो तरह से देखिएगा सूत्र आ जाएगा, किसका, स्वप्रेरण गुणांक का अथवा स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरकत्व का। क्या आया आपका, पहला यल इक्वल टू n फाई बी अपान आई, या आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में आएगा यल इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्या हुआ, स्वप्रेरण गुणांक का यानी स्वप्रेरकत्व का के लिए हमने व्यंजक भी प्राप्त किया। और ये सूत्रों को आपको क्या करना है, याद करना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। और देखिएगा इसकी यदि हम बीमा या डायमेंशन निकालें तो देखिएगा यहीं पर हम आपको बीमा बता दे रहे हैं, यल की बीमा क्या होगी, देखिएगा n तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नहीं लेंगे। फाई बी की बीमा क्या होती है, इसकी बीमा लिख लीजिएगा, इसकी बीमा होती है आपकी m यल के स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -1। हमने बताया है पिछले वीडियो लेक्चर में। यदि आप पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, तो आप लिंक या आई बटन में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिएगा n कांस्टेंट वैल्यू, फाई बी का बीमा हमने बताया पिछली वीडियो लेक्चर में कि m यल स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -1 होता है। ये आपको याद करना है। आई का फिर से क्या होता है, a हो जाएगा, आई का फिर से क्या हो जाएगा, a। अब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी डायमेंशन, देखिएगा यल की बीमा m यल स्क्वायर टी के पावर -2 और a के पावर -2, ये इन्वर्स है ही, और एक और माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर -2। तो दोस्तों इस तरह से स्वप्रेरण से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, उनको आप क्या करते सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे न्यूमेरिकल हो या आपका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछे तो भी आप कर सकते हैं। और यदि आपसे स्वप्रेरण की घटना के बारे में पूछे तो भी आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।